जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं इस समय टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ के प्रश्न पत्र, और आज का प्रश्न पत्र है जून 2013 का तृतीय प्रश्न पत्र। दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। आज का पहला क्वेश्चन डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आती है, तो किस में आती है दोस्तों? प्राच्य वर्ग में आती है। दोस्तों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, कितनी मानी है? 13 स्वर 38 व्यंजन, टोटल 52। ठीक, 52 ध्वनियों की संख्या माना गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या 52, जिसमें 13 स्वर है, 38 व्यंजन है। लल्लू लाल जी द्वारा रचित नहीं है, तो चंद्रावती, इस 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें चंद्रावती लल्लू लाल की नहीं थी। अंगवधू रचना है, ये किसकी है? कवि दादू दयाल की है। अंगवधू रचना किसकी है दोस्तों? अंगवधू जो रचना है ये कवि दादू दयाल की है। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया। ठीक, देहाती दुनिया क्या है? एक उपन्यास है। किसका है? शिव पूजन सहाय का है। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं, कौन है? आचार्य विश्वनाथ जी। ये क्या है? आचार्य विश्वनाथ जी वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य थे। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भावा अतिरेक को अनिष्टकार माना है, किसने माना दोस्तों? आचार्य प्लेटो ने माना है। दोस्तों रुद्रट, भामा, डांडी, उद्भट में से अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं, कौन है दोस्तों? भामा। भामा जो हैं ये अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य माने जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पश्चिम के आचार्यों ने भावदमन को अनिष्टकार माना है। ठीक, पश्चिम के आचार्यों ने भावदमन को अनिष्टकार माना है, किसने? अरस्तु ने माना है। दोस्तों आगे चलेंगे। कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा की विभाजन किया है। ठीक, कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किया है, किसने किया है? आचार्य राजशेखर जी ने किया है। आचार्य राजशेखर जी ने कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किया है। दोस्तों कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बहाए गो राम दुलारे दीन। त्रिपथ का अर्थ क्या है? त्रिपथ यानी कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, उपासना मार्ग। इसमें त्रिपथ जो है यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? इसके 3 अर्थ निकलते हैं। एक कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, उपासना मार्ग है। दोस्तों आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन है ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। पंक्तियों में मुख्यतः वर्णन है, किसका वर्णन है? नदी की धारा का वर्णन किया गया है। दोस्तों इसमें ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा, पंक्तियों में मुख्यतः किसकी? नदी की धारा का वर्णन किया गया है। दोस्तों आगे चलेंगे। दोस्तों संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। ये किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? ये कुंभन दास की है। किसकी पंक्तियां दोस्तों? कुंभन दास जी की पंक्तियां हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला बहु बीती थोड़ी रही सोऊं बीती जाए। ठीक है, बहु बीती थोड़ी रही सोऊं बीती जाए, हित ध्रुव बेग विचारी के बसी वृंदावन आए। ये किसकी है दोस्तों? ये पंक्तियां हैं ध्रुवदास जी की हैं। ये पंक्तियां किसकी हैं? ध्रुवदास जी की हैं। आगे चलेंगे। छायावाद के समर्थक में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? मुकुटधर पांडे जी हैं। ठीक है, कौन है? मुकुटधर पांडे जी। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? मुकुटधर पांडे जी हैं। आगे चलेंगे दोस्तों। क्या है? संशय की एक रात, संशय की एक रात आधारित रचना है राम के संशय पर। ठीक है, क्या है दोस्तों? संशय की एक रात आधारित रचना किसकी है? राम के संशय पर। अरे यावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत है, किसका है? अज्ञेय जी का है। अरे यावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत किसकी है? अज्ञेय जी का है। पथ के साथी, हम हसमत, लौट अवधार, मित्र संवाद में से संस्मरण विधा की कृति नहीं है, तो मित्र संवाद जो है ये संस्मरण विधा की कृति नहीं है। दोस्तों और बाकी देखा जाए, पथ के साथी, हम हसमत, लौट अवधार, ये क्या है? ये संस्मरण विधा की
कृति है? संस्मरण की कृति है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास जिसमें औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है, ठीक है, अनामदास का पोथा। अनामदास का पोथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास जिसमें औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है, ये अनामदास के पोथा से लिया गया है दोस्तों। आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, महाप्रस्थान, उर्वशी, कनप्रिया तथा आगमन का राग में से पौराणिक कथा पर आधारित रचना नहीं है अमन का राग, ठीक। ये पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। बाकी महाप्रस्थान, उर्वशी, कनप्रिया ये सभी कैसे हैं दोस्तों? ये सभी पौराणिक कथा पर आधारित हैं दोस्तों। आगे चलेंगे। कर्मनाशा की हार कहानी संग्रह है, किसका है? शिव प्रसाद सिंह की, ठीक। कर्मनाशा की हार क्या है दोस्तों? ये कहानी संग्रह है, किसकी है? शिव प्रसाद सिंह जी की है। अगला क्वेश्चन, राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है आम्रपाली, ये एक नाटक है, किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी का है। शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार हैं, किसका है? सुमन राजे, ठीक है। शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार सुमन राजे जी हो जाएंगे दोस्तों। आगे चलेंगे। यूसीजी ने अपने उत्तर, ये देखिए दोस्तों, शारदीय गद्य काव्य रचनाकार सुमन राजे, ये यूसीजी ने अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सुमन राजे माना है, जबकि डॉक्टर नागेन द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में स्पष्ट उल्लेख है कि शारदीय गद्य काव्यकृति दिनेश नंदिनी चौरसिया यानी डालमिया की है, ठीक। चौड़या यानी डालमिया की है, ठीक है। तो यूसीजी ने सुमन राजे माना है, लेकिन डॉक्टर नागेन द्वारा संपादित पुस्तक जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दिनेश नंदिनी चौड़या यानी डालमिया की है, क्या? शारदीय दोस्तों। आगे चलेंगे। देखिए जैसा ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन के बेस पे आप करिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फांसी नीलम देश की राजकन्या पाजेब अमर वल्लरी में से जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित नहीं है। तो अमर वल्लरी ये जैनेन्द्र द्वारा रचित नहीं है। बाकी फांसी हो गया, नीलम देश की राजकन्या हो गया, पाजेब हो गया, ये किसकी है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित क्या है? ये सभी कहानियाँ हैं। कौन? फांसी कहानी है, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये सभी कहानियाँ हैं, किसका? जैनेन्द्र कुमार का है दोस्तों। आगे चलेंगे। आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं मनु भंडारी जी, ठीक। मनु भंडारी जी, यानी कि एक प्लेट सैलाब ये किस विधा की रचना है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों कि एक प्लेट सैलाब किस विधा की रचना है? तो कहानी है, किसकी है? मनु भंडारी जी की है। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी, ठीक। रंग दे बसंती चोला एक क्या है? नाटक है, और ये किसका है? भीष्म साहनी जी का है दोस्तों। आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन है आपका, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं, कौन है दोस्तों? नरेश मेहता जी, ठीक है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? क्वेश्चन इसका है, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक नरेश मेहता जी, यानी यह पथ बंधु था ये किस विधा की रचना है? उपन्यास है। नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? निर्गुनिया नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका हैं दोस्तों। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र है शशि सरस्वती, ये स्त्री पात्र हैं किस उपन्यास की? शेखर एक जीवनी की। फिर अगला क्वेश्चन है, झूठा सच, तमस, सीधी सच्ची बातें तथा आधा गांव में से भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इसमें आपका सीधी सच्ची बातें जो हैं ये भारत विभाजन पर आधारित नहीं हैं। बाकी ये तीनों जैसे झूठा सच, तमस और आधा गांव ये भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तमस किस विधा की रचना है? तो तमस उपन्यास है। झूठा सच भी क्या है दोस्तों? झूठा सच भी आपका उपन्यास है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, हाँ, झूठा सच भी क्या है दोस्तों? उपन्यास है। आधा गांव भी उपन्यास है और तमस है ही। आगे चलेंगे।
रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? अध्यात्म चिंतन। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें अध्यात्म चिंतन भी था जो रामधारी दिनकर का नहीं था, और बाकी सभी थे। जो भीष्म साहनी की रचना है क्या है? कणिया। कणिया किसकी है दोस्तों? भीष्म साहनी की रचना है। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है। ना आने वाला कल, ये भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है दोस्तों। देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो। ठीक, यह कथन आलोचक है रामविलास शर्मा का है। ठीक है, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह कथन आलोचक किसके, यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा का है दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे आपका क्वेश्चन है, भारत भारती, बंदनी, झांसी की रानी तथा चिनगारी में से प्रतिबंधित कृति रही है। तो चिनगारियाँ जो हैं ये एक प्रतिबंधित कृति रही है। ठीक, चिनगारियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। लाल पसीना उपन्यास के लेखक अभिमन्यु अनंत। लाल पसीना क्या है? उपन्यास है, किसका है? अभिमन्यु अनंत। आगे चलेंगे दोस्तों। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह है, किसका है? चित्रा मुदगल का है। चित्रा मुदगल का कहानी संग्रह का नाम है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, मायादास की माड़ी उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी जी हैं। ठीक, मायादास की माड़ी किस विधा की है? उपन्यास है, किसका है? भीष्म साहनी जी का है दोस्तों। आगे चलेंगे। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। तो चिंतन मुद्रा, यह निबंध संग्रह निर्मल वर्मा द्वारा रचित नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ रचनाकार हैं। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ रचना है, किसका है? रघुवीर सहाय जी का है। ठीक है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ किसकी है? रघुवीर सहाय जी की है। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसको आपको मैच कराना था दोस्तों। जैसे मृगावती 1503 ईस्वी में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था, संपादित हुआ था, कुछ भी कह लीजिए। पद्मावत 1540 ईस्वी में आया। चित्रावली 1613 में आया। इंद्रावती नूर मोहम्मद की जो है 1744 ईस्वी में प्रकाशित हुआ दोस्तों। अब देखिए, कुछ कहानियां हैं, कुछ लेखक हैं, उनको मैच कराना है, जो कि इसमें सही मैच करा के दिया गया है। बस केवल आपको ध्यान से वीडियो को देखना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। जैसे कहानी है एक और जिंदगी, इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। ठीक, एक और जिंदगी, इसके लेखक हैं मोहन राकेश जी। सर्पदंश, ठीक, इसके लेखक है रामदरस मिश्र। सर्पदंश, इसके लेखक कौन है दोस्तों? रामदरस मिश्र। शरणागत, यह कहानी है, इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। ठीक, विपात्र, इसके हैं मुक्तिबोध जी। विपात्र एक कहानी है, इसके लेखक मुक्तिबोध जी हो जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों। कुछ पंक्तियां हैं, कुछ छंद हैं। अब छंद देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, ये क्या है? दोहा है दोस्तों। अब छंद डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानकारी हो जाएगा, तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, यहाँ काउंट करके मात्रा को बता सकते हैं। फिलहाल इसमें ऐसे देख लीजिए। तो क्या, जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक हरि है, मतलब भगवान नहीं मेरे अंदर थे। अब हरि हैं तो मैं नहीं, मतलब अब भगवान निवास कर रहे हैं तो मैं नहीं, मैं मतलब अब अहंकार गायब हो गया, अहंकार नहीं है। तो आगे चलेंगे दोस्तों। अगला है क्वेश्चन, राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, ये क्या है दोस्तों? सवैया है। ठीक, राम के रूप निहारत जानकी, यानी जानकी जी राम के रूप को निहारने के लिए कंगन के जो नग है उसकी परछाई, मतलब कंगन के नग में भगवान श्री राम की परछाई को देखती हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्या बताना था आपको? बस सवैया है बताना है। और ये स्पेशल वीडियो देखिएगा, उसमें पता चला कितनी मात्राएं होती है, कैसे काउंट किया था, सब कुछ बताया गया दोस्तों। वीडियो जाके वॉच करिए। जानते हैं वह क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, जानत है वह सिरजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा, ये क्या है? चौपाइयाँ हैं दोस्तों। अधर लगे हैं आन करी के प्रयास प्राण, चाहत चलन यो संदेशो ले सुजान को, ये क्या है? कवित्य है दोस्तों। आगे चलेंगे। कुछ कृतियां हैं और रचनाकार हैं, इनको मैच कराना है, तो मैच करा के ही दिया गया है दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग। एसेज इन क्रिटिसिज्म, ये
ये कृति किस रचनाकार का है? मैथ्यू अर्नाल्ड का है। एथेस्टिका जो है कृति, ये किसका है? क्रोंचे का है। फिलासफी ऑफ रेटोरिक, ये क्या है? आई ए रिचर्ड्स हो गया। ए हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न क्रिटिसिज्म, ये किसका है? रेने विलेक। ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, ये किसका है? रेने विलेक हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों। आलोचना ग्रंथ और लेखक जैसे है आपका श्रृंगार प्रकाश, इसके लेखक हैं भोज जी। व्यक्ति विवेक, इसके लेखक है महिम भट्ट जी। चित्र मीमांसा, इसके लेखक है अप्पय दीक्षित जी। रसमंजरी, इसके लेखक हैं भानु दत्त जी। ठीक है। श्रृंगार प्रकाश, इसके लेखक हैं भोज। व्यक्ति विवेक, इसके लेखक हैं महिम भट्ट जी। चित्र मीमांसा, इसके लेखक हैं अप्पय दीक्षित जी। रसमंजरी, इसके लेखक हैं भानु दत्त जी हो जाएंगे। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे है संप्रदाय कवि, राधा वल्लभ संप्रदाय। ये किस राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि का नाम है? बिहारी, यानी बिहारी किस संप्रदाय से हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय से है। और गुरु गोविंद सिंह जो हैं, ये कवि खालसा संप्रदाय से जुड़े हुए थे दोस्तों। ठीक। शेख फरीद सूफी संप्रदाय से संबंधित थे और प्राणनाथ प्रणामी संप्रदाय से संबंधित थे दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। हिंदी से भी और मूल स्थान, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन, बहुत नाम इनका आपने सुना होगा। तो जॉर्ज ग्रियर्सन कहाँ के थे दोस्तों? आयरलैंड के थे। फ्रेडरिक पिनकार्ट, ये कहाँ के रहने वाले थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। वरनिको, ये कहाँ के थे? रूस के थे दोस्तों। अभिमन्यु आनंद मॉरिशस के रहने वाले थे दोस्तों। आगे चलेंगे। आगे आपका है पुरस्कार और पुरस्कृत साहित्यकार, जैसे आप प्रथम देव पुरस्कार पाने वाले कवि का नाम है दुलारे लाल भार्गव। मंगला प्रसाद पारितोषिक, इस पुरस्कार को पाने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी, छायावत के स्तंभ जो माने जाते हैं। प्रथम भारतीय पुरस्कार किसको मिला था? महादेवी वर्मा को मिला था। व्यास पुरस्कार 2011 का रामदरस मिश्र जी को मिला था दोस्तों। आगे चलेंगे। सुमिलित करना है आपको, और रचना और दोहरे शीर्षक से। तो तीसरी कसम, ठीक, तीसरी कसम, इसको हम मारे गए गुलफाम। मारे गए कौन? गुलफाम। बिगाड़े का सुधार सती सुखदेवी। ठीक है। बिगाड़े का सुधार सती सुखदेवी। रानी केतकी की कहानी उदयभान। चरित्र ठेठ हिंदी का ठाठ देवबाला। ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसका है? देवबाला का है दोस्तों। आगे चलेंगे। कवि हैं, आश्रयदाता का नाम दिया गया है, जैसे मतीराम। तो मतीराम आश्रयदाता कौन है? बूदी राजा भाव सिंह। ठीक। मतीराम कवि हैं और इनको आश्रय देने वाले राजा का नाम क्या है? बूदी के राजा भाव सिंह थे। और आगे चलेंगे। फिर पद्माकर, कवि पद्माकर जी हैं। आश्रयदाता नागपुर महाराज रघुनाथ राव। नागपुर महाराज रघुनाथ राव जी। रत्नाकर एक कवि हैं, इनको आश्रय देने वाले हैं अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह। ठीक। अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह। भिखारीदास एक कवि हैं और इनको आश्रय देने वाले हैं प्रतापगढ़ अधिपति हिंदुपति सिंह। ठीक। प्रतापगढ़ अधिपति हिंदुपति सिंह दोस्तों। आगे चलेंगे। कुछ पंक्तियां हैं, कुछ कृतियां हैं। कुछ पंक्तियां जैसे क्या है दोस्तों? अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, यह कृति है अंधेरे में। ठीक। अंधेरे में कृति जो लिखा गया, उनकी पंक्तियां क्या? अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये अंधेरे में कृति से लिया गया है। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, ये कृति कहाँ से लिया गया है? कामायनी से लिया गया है दोस्तों। आगे चलेंगे। स्थिर समर्पण हमारा, स्थिर समर्पण है हमारा, ये कहाँ से लिया गया है? नदी के द्वीप से लिया गया है। आप अपने से उगा है, ये कुकुरमुत्ता से लिया गया है दोस्तों। आप अपने से उगा है, कुकुरमुत्ता से लिया गया है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।